हेलो गाइस, कैसे हैं सारे आप। मैं राजन चौधरी कंप्यूटर्स एंड कमर्शियल कॉलेज से फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। आज हम बात करेंगे कीबोर्ड की। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। कीबोर्ड के ये सारे अलग अलग बटन्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन कीज की, अल्फाबेट कीज की। ये कीज जो हैं ये मोस्टली टाइप करने के काम आती हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में इसको टाइप कर सकते हैं। ये हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट कीज हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन कीज की, जो ये ऊपर आपको मैं दिखा रहा हूं F1 से लेकर F12 तक। ये सारी की सारी फंक्शन कीज होती हैं। फंक्शन कीज का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर, आप जो भी काम कर रहे हैं, जिसमें भी काम कर रहे हैं, उसमें जो उसको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि F1 से ये होगा, F2 से ये होगा, F3 से ये होगा, तो ये उस अकॉर्डिंग काम करती हैं। यहां पर आ जाती हैं एस्केप की, ESC। ये होता है किसी भी चीज को कैंसिल करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ये प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की क्या करती है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी आपके पास स्क्रीन पर चल रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये की काम आती है। ऐसे ही हमारे पास ये है टैब की। टैब की आपके कर्सर को एक बार जंप कराती है। फिर हमारे पास आती है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक क्या काम करती है? कैप्स लॉक अगर आप एक बार प्रेस कर देते हैं, उसके बाद आपका जो भी आपने टाइप करना है, सपोज QWER कुछ भी टाइप करना है, तो ये सारा का सारा कैप्स में टाइप होगा। अगर हम कैप्स को बंद कर देते हैं तो ये सारा का सारा स्मॉल में टाइप होना शुरू हो जाएगा। अब नीचे आ जाती है हमारे पास शिफ्ट की। शिफ्ट की हमारे पास कब काम आती है? जब हम शिफ्ट को प्रेस करके रखते हैं और उसके बाद हम ये वर्ड कुछ भी प्रेस करते हैं, तो इन चीजों में क्या रहता है कि अगर आप स्मॉल टाइप कर रहे हैं और शिफ्ट की के साथ प्रेस करते हैं, तो वो स्मॉल वर्ड जो है वो कैपिटल हो जाता है। पर इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर कैप्स लॉक आपका ऑन है और शिफ्ट लॉक हम प्रेस करते हैं, शिफ्ट को जब हम प्रेस करते हैं और कैप्स लॉक ऑन है, तो सपोज अगर मैं S प्रेस कर रहा हूं तो S स्मॉल में आएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले अगर आप शिफ्ट को कैप्स को ऑफ करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे, तो आपके ये लेटर्स कैपिटल आएंगे। उसके बाद हमारे पास आती हैं कंट्रोल और अल्ट कीज। कंट्रोल और अल्ट कीज अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है कि जैसे हम कंट्रोल प्लस S दोनों को इकट्ठा प्रेस करते हैं तो वो सेव हो जाती हैं फाइल्स, कंट्रोल प्लस C इकट्ठा प्रेस करते हैं तो वो कॉपी हो जाती हैं फाइल्स। ये इन चीजों के लिए रहता है। अब हमारे पास आ जाता है स्पेस। ये सिंगल स्पेस देने के लिए यूज होता है। आल्ट और कंट्रोल यहां हमारे पास दोनों इधर इधर भी दी हुई हैं, शॉर्टकट्स हैं एक तरह से। आपका हाथ अगर इस साइड है तो इस साइड यूज कर सकते हैं, आपका एक हैंड इस साइड है तो आप ये वाले यूज कर सकते हैं। इसी तरह से शिफ्ट भी दो दिए जाते हैं, ये राइट वाले के लिए, लेफ्ट वाले के लिए दो शिफ्ट हमारे पास होते हैं। एंटर, एंटर की का आपको पता ही होगा। एंटर की से क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए या किसी भी चीज को डायरेक्शन देने के लिए हमारा ये यूज होता है। हम एंटर को रिटर्न की भी कहते हैं। ये हमारे पास होती है न्यूमेरिक कीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। आप अगर सिंपल प्रेस कर रहे हैं तो ये नंबरिंग प्रेस होगी। अगर शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ऊपर वाले ये प्रेस होने शुरू हो जाएंगे। जैसे शिफ्ट के साथ हम 2 प्रेस करेंगे तो @ आ जाएगा, शिफ्ट के साथ हम 7 प्रेस करेंगे तो एंड आ जाएगा। ये हमारे पास होता है बैक स्पेस। बैक स्पेस का मतलब होता है आपने जो वर्ड टाइप किया है उसको ये साफ करता है, मिटाता है, डिलीट करता है एक तरह से। उसके बाद ये पोर्शन हमारा खत्म है। अब हम आ जाते हैं इस पोर्शन में। इस पोर्शन में क्या होता है? सबसे पहले पेज अप। पेज अप किस काम आता है? पेज अप काम आता है कि अगर आप एक पेज पर हैं और नेक्स्ट पेज पर जंप मारना चाहते हैं तो पेज अप प्रेस कीजिए, वो नेक्स्ट पेज पे आ जाता है। ऐसे ही पेज डाउन, ये पेज को अप डाउन करने के लिए यूज होता है। ये हमारे पास है एरो कीज। एरो कीज में क्या होता है? अप, लेफ्ट, राइट, डाउन के काम आती हैं। ये एरो कीज कर्सर को मूव करने के काम आती हैं। ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन दो तरह से यूज होता है। एक तो ये कैलकुलेटर हो जाता है और एक ये स्क्रॉल कीज बन जाता है। कैलकुलेटर कैसे बनता है? अगर आपके यहां पर न्यूमेरिक कीज ऑन है, लाइट ऑन है, तो ये कैलकुलेटर बन जाएगा। अगर ये लाइट ऑफ है, हमने ये न्यूमेरिक बटन है, हमने इससे लाइट को ऑन भी करना है, इससे लाइट को ऑफ भी करना है। अगर हम लाइट को ऑन कर देते हैं तो ये कीबोर्ड बन जाएगा आपका कैलकुलेटर। अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो ये पोर्शन आपका बन जाएगा
एरो कीज। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जी कीबोर्ड्स को लेकर के। होप सो वैसे तो बहुत लोगों को पता है, पर मैंने वीडियो बनाया कि काफी लोगों को इस बारे में नहीं पता होता, सो दैट उन लोगों को जागरूक किया जा सके। थैंक यू सो मच गाइस, बी हैप्पी, थैंक यू।